जय श्री राम मित्रों, आप मेरी तरफ से रामनवमी और नवरात्रा में व्यस्त होंगे। आपको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मित्र कि अपने झारखंड में क्या हो रहा है। अपना हेमंत सरकार पता नहीं किस नैरेटिव को स्थापित करना चाहती है अपने राज्य में। आपने देखा होगा कि विधानसभा का सत्र की शुरुआत से ही उनके जो बड़बोले मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने कैसे रामनवमी में जो जुलूस निकलता है भगवान श्री राम का, उसको लेकर के डीजे नहीं बजाने की कैसे हिदायत सी दी। वो कितना खराब लहजा था। और फिर उन्होंने अपने बात से मुकरा भी, फिर वो पलटी मार गए। लेकिन सत्र के समापन के दिन हम तो डॉक्टर इरफान अंसारी को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते, थोड़ी भी गंभीरता नहीं है उनको, नहीं तो विभाग जो ऐसा मिला है उनको कि विभाग में बहुत सुधार हो जाता। लेकिन हेमंत सोरेन जी, जिसे मैं आज तक बहुत गंभीर व्यक्तित्व शख्सियत मानता था, उन्होंने विधानसभा सत्र के समापन के दिन जो हमारी देवी देवताओं के प्रति जो उनकी टिप्पणियाँ थी, माँ सरस्वती के प्रति, माँ लक्ष्मी जी के प्रति, भगवान विश्वकर्मा के प्रति, वो बहुत अशोभनीय थी। उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है, ये उनके शब्द थे कि मुझे हंसी आती है कि जहाँ हमारे देश में माँ सरस्वती की इतनी पूजा होती है, वहाँ ब्रिलियंट बच्चे जापान में पैदा होते हैं। हमारे देश में माँ लक्ष्मी की इतनी पूजा होती है, लेकिन अमीरजादे लोग अमेरिका और दूसरे देशों में पैदा होते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी को लेकर के भी उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की। मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि जब चुनाव का बेला आती है, जब चुनाव का वक्त आता है, तो आप अपनी मोहतरमा के साथ माथे पे त्रिपुटी पे चंदन और तिलक और चुनरी ओढ़ करके आप मंदिर मंदिर क्यों भटकते हैं? अगर आपको हिंदू आस्थाओं से इतनी नफरत है, हिंदू देवी देवताओं से इतनी नफरत है, तो फिर ये ढोंग आप क्यों करते हैं? हेमंत जी, मैं आपको बता देता हूँ, कई अधिकारियों ने इस हिंदुत्व और इस सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास किया, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब और अंग्रेज़ों के तक भी। लेकिन हिंदुत्व का और सनातन का झंडा हमेशा फहराता रहा और पूरे विश्व में फहराता रहा है। आप ये जो ढोंग कर रहे हैं, आप ये जो तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम अपने हिंदू भाई बहनों से भी निवेदन करते हैं कि यदि आप ऐसे कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं, उनके दल में अगर आप हैं, तो आप अपने संस्कार को बचाएं। जय हिंद।